तो कहानी की शुरुआत में हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं जिसके अंदर हस्बैंड का नाम है हरमन, उसकी बीवी का नाम है श्री। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है एंडी जो कि फिलहाल घर पर नहीं था। छोटी बेटी का नाम है डीना। अब ये सभी काफी खुश होते हैं। इनफैक्ट हरमन पियानो पर अपना फेवरेट गाना भी प्ले कर रहा होता है और श्री जो होती है वो अपने पति हरमन के लिए उसका फेवरेट चिकन सूप बना रही थी उनके घर के बाहर। लेकिन तभी किसी को दिखाया जाता है जो कि बारिश में खड़ा हुआ था और वो उनके घर की तरफ ही देखे जा रहा था। अब क्योंकि एंडी बारिश की वजह से लेट हो गया था तो हरमन, श्री और डीना डिनर करने लगते हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे, काफी हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से हरमन को खांसी आने लगती है और अचानक उसके मुंह से खून निकलता है और उसके साथ साथ उसके मुंह में से एक कांच का टुकड़ा निकला था। और श्री डीना को जाकर जल्दी से टाउन के चीफ को बुलाने के लिए कहती है जो कि एक उस्ताद भी थे। अब चीफ तो फोन नहीं उठा रहे होते तो डीना जो होती है वो घर से बाहर जाकर हेल्प लाने जाती है। लेकिन तभी एंडी घर पर आ गया था और इससे पहले कि वो हरमन को चीफ के पास लेकर जाते हरमन वहीं पर खत्म हो जाता है और उनका खुशहाल परिवार जो था वो अब गम में डूब चुका था। अब हरमन के फ्यूनरल के बाद काफी दिन बीत जाते हैं और श्री को हरमन की बहुत याद आ रही थी। हम देखते हैं कि श्री ने हरमन के मुंह से निकले हुए कांच के उस टुकड़े को संभाल कर एक कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। अब कहानी यहाँ से 1 महीने आगे जाती है। श्री ने हंसना बंद कर दिया था और ये बात डीना को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती तो वो अपनी माँ को ये समझाती है कि उसके पिता श्री को कभी दुखी देखना नहीं चाहेंगे। अब श्री जो होती है वो डीना को एक बात बताती है कि माना जाता है कि खत्म होने के 40 दिन तक आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो हो सकता है कि हरमन अभी भी उनके साथ ही होगा क्योंकि अभी 30 दिन ही गुजरे थे। डीना को लगता है कि श्री काफी दुखी है और इसलिए ऐसी अलूल जलूल बातें कर रही है। तभी वहाँ पर सलीम नाम का एक आदमी आता है जिसे श्री ने काम करने के लिए रखा था क्योंकि वो खुद काम ढूंढता हुआ वहाँ पर आ गया था। अब श्री सलीम को उसके रूम की सीलिंग को रिपेयर करने के लिए कहती है क्योंकि उसमें सीलन आ गई थी और ये बहुत ही वियर्ड सी बात होती है। अब हम देखते हैं कि एंडी घर पर अपनी गर्लफ्रेंड हनुम के साथ आता है और हनुम बहुत ही प्यारी लड़की लग रही थी और एंडी उसको खुश करने के लिए अपने पिता का ही फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। लेकिन श्री उसे वो सॉन्ग बंद करने के लिए कहती है। तभी हनुम पूरा घर देख रही होती है और श्री के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लेकिन हनुम ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो एंडी से ये पूछती है कि उसकी माँ श्री ने सॉन्ग को बंद करने के लिए क्यों कहा। तो वो बताता है कि वो सॉन्ग असल में उसका और उसके पिता का फेवरेट था और जब से वो गुजर गए हैं ये चीज उनको अच्छी नहीं लगती। बेसिकली श्री को इस चक्कर में अपने पति की याद आया करती। एनीवेज इसके बाद वो सभी रात में खाना खाते हैं और डिनर के टाइम एंडी को खांसी आने लगती है और श्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि हरमन के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। खैर हनुम श्री और दीना को बताती है कि वो एंडी के कैंपस में फूड डिलीवर करती है और वहीं पर वो दोनों मिले थे। अब हनुम ये बताती है कि असल में उसकी माँ रत्ना और वो रत्ना केटरिंग नाम की एक केटरिंग शॉप चलाती हैं और हनुम को सब कुछ बनाना आता है। खैर डिनर के बाद में एंडी हनुम को सारी बात बताता है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद में वो सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुखी उनकी माँ है क्योंकि उनके माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी माँ ने उनके पिता की फेवरेट डिश यानी कि चिकन सूप बनाना भी बंद कर दिया था और अब वो उस ड्रेस को भी नहीं पहनती हैं जो कि उसके पिता की मृत्यु वाली रात उन्होंने पहनी हुई थी। और हनुम के पूछने पर वो ये बताता है कि उसके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसकी माँ और बहन ये बात मानना नहीं चाहते थे। तो सिंपल सी बात थी कि जो एंडी था वो इन चीजों पर भरोसा नहीं करता था, यानी कि काले जादू या फिर इस तरह चीजों पर। एनीवेज दूसरी ओर श्री बर्तन धोकर रख रही होती है और वो अचानक से नीचे गिर पड़ती है तो डीना जाकर उनको संभालती है। तो श्री ये बताती है कि उसके पैर में अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ था। फिर डीना श्री को उसके रूम में ले जाती है और सबके सोने के बाद में श्री जाग रही थी। वो अपने पैर पर ऑइंटमेंट लगाने लगती है और हम वॉल पर एक डिमोनिक परछाई को देखते हैं। फिर तभी श्री को हॉल में से हरमन के फेवरेट सॉन्ग बजने की आवाज आ रही थी जो कि पियानो पर प्ले हो रहा था। श्री को लगता है कि शायद वो एंडी प्ले कर रहा होगा, लेकिन जब श्री हॉल में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो पियानो अपने आप प्ले हो रहा था। कि तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और वो बताता है कि वहाँ कोई भी पियानो प्ले नहीं हो रहा था और फिर वो अपनी माँ को उनके रूम में ले जाता है और खुद भी सोने चला जाता है। तभी हम श्री के रूम की सीलिंग को देखते हैं जिसमें फिर से सीलन पड़ गई थी, यानी कि यहाँ पर घर में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। अब अगले दिन श्री खाना बना रही थी और डीना सलीम को श्री के रूम की सीलिंग ठीक करने के लिए कहती है क्योंकि उसमें फिर से सीलन पड़ गई थी। फिर तभी एंडी कैंपस से घर आ जाता है और वो श्री को चिकन सूप बनाने के लिए कहता है, लेकिन श्री अब चिकन सूप नहीं बनाना चाहती थी तो वो एंडी को ये बात बताने जाती है, लेकिन एंडी अपने रूम में ही नहीं था और तभी किचन में रखा हुआ खाना अपने आप नीचे गिर पड़ता है और इससे श्री बहुत डर जाती है। और तब जाकर वहाँ अचानक से असली एंडी आता है, लेकिन श्री को समझ नहीं आता कि वो एंडी है या फिर पहले वाला था। वो उसको ये बताती है कि एंडी तो वहाँ पर पहले भी आया था और उसने श्री को चिकन सूप बनाने के लिए भी कहा। तो एंडी कहता है कि उसे पता है कि श्री अब चिकन सूप नहीं बनाती, तो वो उनसे बार बार ऐसी रिक्वेस्ट क्यों करेगा। यानी कि घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर थी जो कि सबका रूप लेकर श्री को डराना चाहती है। अब एंडी फिर नीचे गिरा हुआ खाना उठाता है और इतने में ही वहाँ पर हनुम आ जाती है और वो अपने
साथ भी खाना लेकर आई थी और वो सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। हम इस बात पर गौर करते हैं कि हनुम जो थी वो अपने साथ चिकन सूप भी लेकर आई थी और चिकन सूप को देखकर श्री को फिर से बुरा लगता है, उसे अपने पति की याद आने लगती है और हनुम श्री को अपने हाथों से वो सूप टेस्ट करवाती है। अब या तो ये बात यहाँ पर एंडी ने उसको नहीं बताई थी और अगर बता दी है तो यहाँ पर ये जो लड़की है वो कितनी इविल लग रही है। सोचकर देखो कि श्री को अपने पति की याद आती है इस चीज को देखकर, लेकिन फिर भी उसने शायद से चिकन सूप बना दिया। मे भी हो भी सकता है कि उसको इस बारे में पता ना हो। एनीवेज खाना खाने के बाद में सभी हॉल में बैठ जाते हैं, लेकिन श्री बहुत ही ज्यादा दुखी थी और तभी अचानक से बाहर बारिश होने लगती है और तूफान भी आ जाता है। तो श्री जो होती है वो प्रोटेक्शन के चलते हनुम को वहीं रात बिताने के लिए कहती है। फिर डीना श्री को उसके रूम में ले जाती है और डीना श्री के पैर पर बने हुए घाव को देखती है जो कि अब काफी बड़ा हो गया था और श्री डीना को बताती है कि उसे लगता है कि उसके घर में कुछ तो है। अब इससे पहले कि वो डीना को कुछ और बता पाती तभी लाइट चली जाती है और डीना अब कैंडल ढूंढने चली गई थी। वहाँ एंडी आकर डीना को डरा देता है। फिर वहाँ पर हनुम लैंप लेकर आती है और वो लैंप वो डीना को दे देती है और फिर डीना उस लैंप को श्री के रूम में रखकर सोने चली जाती है। अब रात में तूफान बहुत तेज आ रहा होता है जिस वजह से श्री के रूम में रखा हुआ लैंप खुद पे खुद बुझ गया था, तो वो माचिस से उस लैंप को फिर से जलाती है और उधर हनुम को भी नींद नहीं आ रही थी तो वो एंडी को चेक करने चली जाती है। अब श्री के रूम के अंदर एक डिमोनिक परछाई आ गई थी जो कि सीलिंग की उस सीलन में चली जाती है जहाँ पर बहुत ही वियर्ड सी चीज हो रही थी और उसको देखकर श्री बहुत घबरा जाती है और बहुत तेज चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर हनुम वहाँ पर आती है, लेकिन श्री बेहोश हो गई थी और वो जमीन पर गिरी पड़ी थी। अब अगले दिन श्री को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ पर यह बताया जाता है कि उसके साथ फिजिकली कुछ भी गलत नहीं है और खाली स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ होगा। वो बहुत ज्यादा दुखी है और इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। फिर एंडी और डीना अपनी माँ को वापस घर ले आते हैं और रास्ते में वो एक शेमन के घर के सामने से गुजरते हैं जो कि उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था और उस शेमन और उसकी मेड के फेसेस के रिएक्शन से साफ पता चल रहा होता है कि वो श्री को पहले से जानते थे और शायद से ये भी जानते थे कि उनके घर पर क्या हो रहा था। अब तभी घर पर श्री के पास सलीम आता है और वो ये बताता है कि उसने सारा काम कर दिया है और आज उसका आखिरी दिन है काम करने का और फिर वो वहाँ से चला जाता है। श्री देखती है कि अब उसके रूम की सीलिंग ठीक हो गई थी और एंडी हनुम को घर छोड़ने चला जाता है। अब वो रास्ते में एक लेक के पास रुक जाते हैं और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। अब रात को फिर जब एंडी घर वापस आता है तो श्री, एंडी और डीना बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन श्री को अचानक खांसी आने लगी थी और उसके मुंह से भी खून आने लगता है और उसके मुंह में से भी कांच का टुकड़ा निकलता है। अब रात तो बीत जाती है, लेकिन इसी के चलते फिर से श्री को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर डीना और एंडी को बताते हैं कि वो ग्लास का टुकड़ा शायद श्री ने खुद खाया होगा, खुद को हर्ट करने के लिए, क्योंकि लोग दुख में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन डीना को पूरा यकीन था कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो कांच का टुकड़ा खुद से नहीं खाएंगी। और इस बात को सुनकर तो डॉक्टर भी शॉक्ड थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांच का टुकड़ा कैसे मुंह में आ सकता है। खैर, अब रात को डीना जब अपनी माँ को उसके रूम में सुलाने ले जाती है तो उसे अपनी माँ के क्लोजेट में से वही ग्लास के टुकड़े मिलते हैं जो कि हरमन के मुंह से निकले थे और तभी श्री जाग उठती है और वो डीना और एंडी को कल स्कूल जाने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि अब वो ठीक है। फिर डीना एंडी से जाकर बात करती है और उसे वो ग्लास के टुकड़े दिखाती है, लेकिन एंडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो डीना बताती है कि उनके पिता हार्ट अटैक से नहीं खत्म हुए थे, उन पर किसी ने पक्का काला जादू किया था। लेकिन एंडी को डीना की बातें बेकार लग रही थी और उसे वैसे भी काले जादू में विश्वास नहीं था। तभी अगली सुबह एंडी और डीना स्कूल चले जाते हैं और उनके जाने के बाद में श्री उसी शेमन के पास में जाती है जिसका नाम जार्वो था, जो कि उनको पहले भी देख रहा था, यानी कि उनके आसपास रहने वाला। जार्वो की बातों से हमको पता चलता है कि श्री 20 साल पहले जार्वो के पास किसी काम से आई थी। खैर, श्री उसको कुछ बताती है और जार्वो जो होता है वो एक अंडे की मदद से एक रिचुअल करता है और वो श्री को बताता है कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया है, क्योंकि अंडे के अंदर काला काला आया था और उस काले जादू को श्री के ऊपर से हटाना होगा, क्योंकि वो काला जादू बहुत खतरनाक है। अगर उसको हटाया नहीं गया तो वो खत्म हो जाएगी। तभी श्री जार्वो को अपने घर लेकर आती है और वहाँ पर वो एक रिचुअल करता है और उसको पता चलता है कि किसी ने एक ग्लास की बोतल में श्री के सर के बाल डालकर वो बोतल श्री के रूम में रखी हुई है और जार्वो उस बोतल को खोलकर वो बाल बाहर निकालता है और श्री पर किए उस काले जादू को खत्म करता है। जार्वो उसको बताता है कि जिसने भी वो काला जादू श्री पर किया है उसी ने हरमन पर भी ये काला जादू किया था, लेकिन वो व्यक्ति श्री को धीरे धीरे खत्म करना चाहता है और हरमन को उसने इंस्टेंटली खत्म कर दिया। मतलब कि उसने हरमन को तो इंस्टेंटली खत्म किया, लेकिन श्री को वो तड़पाना चाहता है। जार्वो की बातें सुनकर श्री बहुत गुस्से में आ जाती है और वो जार्वो को उस काले जादू को रिवर्स करने के लिए कहती है, जिसके लिए जार्वो मान गया था और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। खैर, तभी वहाँ पर हनुम भी आ जाती है और वो जार्वो को श्री के घर से बाहर निकलते देख लेती है। फिर श्री जो होती है वो हनुम को घर के अंदर बुलाती है और हनुम ये बताती है कि एंडी ने उसे श्री की देखभाल करने के लिए कहा है और वो वहाँ पर श्री के लिए डिनर बनाने आई है। फिर डिनर बनाकर हनुम वहाँ से चली जाती है। अब हनुम के जाने के बाद में श्री जार्वो के पास जाती है और वो जार्वो को एक फोटो का टुकड़ा दिखाती है और पूछती है कि क्या जो फोटो के अंदर है उसने ही श्री के ऊपर काला जादू किया था। तो जार्वो हाँ बोलता है। अब इसके
बाद में जिस शक्ति को कैद करा गया था बोतल के अंदर, तो जार्वो उसी काले जादू को खत्म करने के लिए, रिवर्स करने के लिए रिचुअल करने लगता है, क्योंकि उसको खत्म करना जरूरी था, अदरवाइज श्री भी खत्म हो जाती। एज अभी तक ये काला जादू पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, खाली उसको प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन हमला कभी भी हो सकता था। तभी अचानक से होता यह है कि जार्वो हवा में ही लेविटेट करने लगता है और फिर वो वापस जमीन पर गिर पड़ता है। वो काफी खुश लग रहा था, लेकिन तभी उसकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उसके मुंह में से खून निकलने लगता है और उसकी पूरी बॉडी अचानक से जलने लगी थी। अब वो हवा में फिर से उड़ने लगता है, मतलब कि जिसने भी श्री के ऊपर काला जादू किया था उसको पहले से ही पता था कि श्री उस पर काला जादू रिवर्स करेगी, तो उसने खुद पर एक प्रोटेक्टिव मैजिक कर लिया था। खैर अब श्री जो होती है वो जार्वो को जलता देखकर वहाँ से डर के मारे भाग जाती है एंड जार्वो का पूरा घर भी जल गया था। उधर डीना स्कूल से घर आ चुकी थी और उसे उस फोटो का दूसरा टुकड़ा मिलता है, जिस फोटो का एक टुकड़ा श्री के पास था। अब श्री जो थी वो घर आ जाती है, लेकिन वो काफी घबराई हुई थी और उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। खैर अब डीना श्री को उसके रूम में सुला देती है और जब एंडी घर आता है तो वो उसको सारी बात बताती है। उसे लगता है कि उनकी माँ पर पक्का किसी ने काला जादू किया है और उन्हें अपनी माँ को किसी शेमन के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन एंडी कहता है कि डीना बेकार की बातें कर रही है और वैसे भी उनके घर के पास जो शेमन रहता है वो अपने घर में जलकर खत्म हो चुका है, यानी कि जार्वो के बारे में वो बात कर रहा था। अब डीना जो होती है वो काफी परेशान हो जाती है, जिसके चलते वो ये कहती है कि वो अकेले ही सब देख लेगी और फिर वो जार्वो के घर जाती है, जहाँ पर उसे उस फोटो का दूसरा टुकड़ा मिलता है और वो उस फोटो को उठाकर घर आ जाती है। उधर एंडी जब हनुम के साथ अपने घर जा रहा था तो वो रास्ते में टाउन के लोगों को देखता है, जो कि टाउन के चीफ से झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि टाउन के लोग जार्वो को ग्रेवयार्ड में दफनाने के खिलाफ थे। लेकिन चीफ का कहना था कि अगर उन्होंने जार्वो को नहीं दफनाया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो इविल रूप में लौट सकता है। तो टाउन के लोग जार्वो को उसके घर के पास जो जंगल था, यानी कि उसके सामने ही दफन करने के लिए बोल देते हैं। फिर एंडी हनुम के साथ वहां से अपने घर चला जाता है। अब उधर जब डीना घर आकर उन फोटोज के टुकड़ों को जोड़ती है तो वो देखती है कि फोटो में श्री और हरमन थे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक और महिला खड़ी हुई थी और वो फोटो आग की वजह से खराब भी हो गई थी, तो उस लेडी का फेस ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस घर के सामने वो फोटो ली गई थी वो बिल्कुल क्लियर था, तो डीना उस घर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वहीं पर कुछ जवाब मिल सकते थे। अब घर पर हम श्री को देखते हैं, जो कि अपने रूम में थी और हनुम वहां पर श्री का ख्याल रख रही थी और एंडी किसी काम से बाहर गया हुआ था। लेकिन अचानक से ही श्री के रूम का दरवाजा खुद पे खुद बंद हो जाता है और हनुम जाकर चेक करती है तो उसे श्री की आवाज आती है और वो खुद से ही बातें कर रही थी और फिर वो दरवाजा खोलकर रूम से बाहर आ जाती है। उधर डीना उस फोटो की मदद से उस घर तक पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर कोई और रह रहा था और वो डीना को उस फोटो वाली महिला के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी डीना को एक और बूढ़ी महिला मिलती है, जो कि डीना को अपने पास बुलाती है और बताती है कि उस फोटो के अंदर जो लेडी है उसका नाम है लैला। लेकिन वो बूढ़ी महिला इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं बोलती, तो डीना उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसको सब कुछ बताए और वो उस बूढ़ी महिला से लैला का एड्रेस मांगती है, तो वो ओल्ड लेडी उसे लैला का एड्रेस बता देती है। अब रात को जब एंडी अपना काम कर रहा था तो रेडियो अपने आप बार बार बंद होने लगता है और एंडी के टेबल पर रखी हुई फोटो भी उल्टी हो गई थी। दूसरी ओर श्री के रूम में उसे जार्वो की स्पिरिट दिखती है, जो कि वहां पर श्री को हॉन्ट करने आई थी और उसने चोगा भी ओढ़ा हुआ था। जार्वो की स्पिरिट श्री को इतनी ज्यादा डरा देती है कि श्री जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो एंडी आकर श्री को शांत करता है और श्री अपने बेटे को बताती है कि जार्वो वहां पर आया था। अब अगली सुबह एंडी जो होता है वो हनुम को श्री का ख्याल रखने के लिए बोलकर खुद जार्वो के घर जाता है। दूसरी ओर डीना उस बूढ़ी महिला के दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और जो एड्रेस उस बूढ़ी महिला ने दिया था वो किसी शॉप का था, जो कि बंद हो रखी थी। फिर घर पर हनुम देखती है कि श्री ने अपने रूम की खिड़की को बैरिकेड किया था और फिर हम ये देखते हैं कि सीलिंग के ऊपर फिर से सीलन आ चुकी थी, यानी कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी फिर से आ चुकी है। दूसरी ओर एंडी जार्वो के घर जाता है और वहां पर उसे वही ग्लास की बोतल मिलती है जो कि जार्वो को श्री के रूम में से मिली थी और एंडी उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी वहां पर जार्वो की मेड आ जाती है और वो एंडी पर हमला करने के लिए एक पत्थर उठा लेती है, लेकिन एंडी उसको बताता है कि वो वहां पर जार्वो की ग्रेव की लोकेशन पूछने आया है। तो मेड एंडी को जार्वो की ग्रेव की जगह बताती है और जब एंडी जार्वो की ग्रेव पर जाता है तो वो देखता है कि जार्वो की लाश किसी ने खोद कर निकाल ली थी, वो गायब थी और वो समझ गया था कि श्री पर सच में किसी ने काला जादू किया है और उसकी माँ ने वाकई में जार्वो को कल रात देखा होगा। खैर अब वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगता है और उधर डीना को भी कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी और वो बार बार श्री को कॉल कर रही थी, अपने भाई को कॉल कर रही थी, लेकिन श्री फोन नहीं उठाती। तो डीना जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है। दूसरी ओर एंडी भागते भागते गिर पड़ता है और वो जल्दी से उठकर अपनी बाइक तक पहुंचता है और बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ आने लगता है। अब जब डीना घर पहुंचती है तो वो श्री को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे श्री कहीं नहीं मिलती और हम देखते हैं कि श्री किसी के कंट्रोल में थी और जब डीना उसका पीछा करते हुए उसके पीछे किचन में जाती है तो उस पर वहां पर कोई हमला कर देता है और हम श्री को देखते हैं जो कि खुद को फांसी लगाने वाली थी। लेकिन सही समय रहते एंडी घर पहुंच जाता है और तभी हनुम भी जाग उठती है और वो बताती है कि श्री अपने रूम में है, लेकिन एंडी देखता है कि श्री अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रही थी। तो एंडी दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन रूम में श्री नहीं थी और विंडोज की बैरिकेड भी टूटी हुई थी। खैर इसके बाद एंडी को डीना बेहोश हालत में मिलती है और एंडी हनुम को सारी बात बताता है। तो हनुम एंडी को उसके घर चलने के लिए कहती है। अब एंडी जल्दी से डीना को लेकर
हनुम के घर जाता है और वहाँ पर हनुम की माँ रत्ना उनका स्वागत करती है और वो डीना को हनुम के रूम में लेटा देती है। फिर वो एंडी के लिए खाना भी बनाती है। अब खाना वगैरह करने के बाद में एंडी को हनुम के रूम में एक फोटो एल्बम मिलती है और वो उस एल्बम को चेक करने लगता है और ऐसे ही उसे उस एल्बम के अंदर एक फोटो मिलती है जिसके अंदर रत्ना के साथ हरमन भी था और एंडी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि रत्ना हरमन को कैसे जानती है। और शॉकिंगली उस एल्बम के अंदर वो वाली फोटो थी जो कि यहाँ पर श्री के पास भी थी और यहाँ पर जार्वो के पास आधा हिस्सा उस फोटो का मिला था जिसके अंदर रत्ना, हरमन और श्री तीनों थे। अब अचानक से डीना नींद में बातें करने लगती है और वो बहुत डरी हुई थी, तो एंडी जाकर उसको शांत करता है और तभी एंडी का पैर डीना के बैग से लगता है और एंडी को उसके बैग के पास एक डायरी मिलती है जिसके अंदर सेम वही फोटो थी जिसके अंदर श्री, रत्ना और हरमन थे। और वो सब देखकर तो एंडी का सर घूमने लगता है और उसको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। और तब हमको दिखाया जाता है कि डीना उस बूढ़ी महिला के दिए गए एड्रेस को फॉलो करती हुई रत्ना के केटरिंग शॉप पर पहुंच गई थी, यानी कि रत्ना का असली नाम लैला था। जी हाँ, यानी कि ये लोग अब तक झूठ बोल रहे थे। और अब एंडी जाकर अपना मुंह धोता है क्योंकि उसको पसीने आने लगते हैं और ये चीज रत्ना ने अपने रूम से देख ली थी। एंडी को अब मिरर बॉक्स में सेम वैसे ही ग्लास की बोतल मिलती है जैसे उसे जार्वो के घर से मिली थी और वो ग्लास बोतल रत्ना और हनुम को ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर रखी गई थी। खैर इसके बाद में एंडी जो होता है वो जाकर काउच पर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है और तभी रत्ना आकर घर के मेन डोर को लॉक करके वापस अपने रूम में चली जाती है। फिर रत्ना के जाने के बाद में एंडी हनुम को बुलाता है और वो उसको कहता है कि उन्हें वहां से जाना होगा, यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। अब एंडी को पसीने आ रहे थे तो हनुम उसे अपना रुमाल देती है और फिर एंडी उसे लेकर घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद था तो हनुम जाकर चाबी लेकर आती है। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा अनलॉक करके बाहर जा पाते वहाँ पर रत्ना पहुंच जाती है और वो हनुम से चाबियां ले लेती है और हनुम को एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद में रत्ना अपने रूम में जाने लगी थी। खैर अब एंडी रत्ना के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पर है, लेकिन पीछे से तभी हनुम जो होती है वो शॉकिंगली एंडी के सर में किसी भारी चीज से वार करती है और एंडी वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब एंडी होश में आता है तो वो खुद को बेसमेंट में देखता है और उसके सामने डीना बेहोश हालत में पड़ी थी। रत्ना यहाँ पर एंडी को श्री की असलियत बताती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब वो बताती है कि श्री असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और उसका नाम है लैला और हरमन जो था वो असल में पहले लैला से प्यार करता था, उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन श्री का दिल भी यहाँ पर हरमन के ऊपर आ गया था और श्री ने जार्वो की ही मदद से हरमन के ऊपर लव मैजिक स्पेल कर दिया था और हरमन उसके बाद में लैला को छोड़कर चला गया और वो श्री के साथ हो गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त लैला प्रेग्नेंट थी और उस समय बिना शादी के या फिर बिना बॉयफ्रेंड के प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में लोग गंदी गंदी बातें करते थे। अब श्री तो एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी रही होती है, लेकिन लैला और उसकी बेटी यानी कि हनुम ने जो सहा था वो कोई सोच भी नहीं सकता। यानी कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर ये लोग भाई बहन ही थे और हनुम जो थी वो अपने कजन या फिर भाई के साथ ही प्यार का नाटक करती आ रही थी, वो भी बदला लेने के लिए। अब हुआ ये कि इतने सालों बाद उन्होंने श्री से बदला लेने का इसलिए सोचा क्योंकि उनके अंदर जो गुस्सा था वो कभी कम हुआ ही नहीं और एंडी इतना बेवकूफ था कि उसने हनुम को श्री की देखभाल करने का काम दिया, जिससे कि श्री पर काला जादू करना और भी ज्यादा आसान हो गया था। यानी कि अब तक जो कुछ भी होता आ रहा था उसके पीछे हनुम ही थी, सारा काला जादू वही कर रही थी। तभी एंडी कहता है कि उसकी माँ कहाँ पर है, तो रत्ना एक डॉल की हेल्प से श्री को वहाँ पर बुलाती है जिस पर काला जादू करा गया था, यानी कि वुडू डॉल। और उसी वुडू डॉल की मदद से लैला जो थी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड श्री को कंट्रोल कर रही थी। देखो श्री ने यहाँ पर गलती किया था, लेकिन अब लैला जो कुछ भी कर रही थी वो बहुत ही गलत था। उसे जो कुछ करना चाहिए श्री के साथ करना चाहिए, ना कि उसके बच्चों के साथ में। अब तभी हम देखते हैं कि श्री के पीछे पीछे वहाँ पर जार्वो की भी स्पिरिट आ गई थी जिसको इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। यानी कि उसकी बॉडी के अंदर उन्होंने जार्वो की इविल स्पिरिट को बुला रखा था जो कि अब उनके कंट्रोल में था। अब तभी लैला जो होती है वो श्री को एक चेयर पर बैठाती है और उसे अपने कंट्रोल से आजाद करती है। फिर वो श्री को हर्ट करने के लिए डीना की एक डॉल बनाकर डीना को भी हर्ट करने लगती है और लैला जो थी वो डीना को बहुत ही ज्यादा दुख दे रही थी और श्री लैला से बस माफी मांगती रह जाती है कि उसने जो कुछ भी किया गलत किया, वो उसके बच्चों को कुछ ना करे। और आखिर में लैला डीना को हवा में उठाकर उसे फांसी देने लगती है। लेकिन इसी बीच एंडी उस ग्लास की बोतल को निकालता है जो कि उसे जार्वो के घर से मिली थी, जिसके अंदर से काला जादू किया जा सकता था और उसके अंदर वो हनुम का दिया गया वो रुमाल डालकर उसको बंद कर देता है जिसके अंदर हनुम और लैला दोनों का ही कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो रखा था। फिर लैला श्री को फिर से कंट्रोल करती है और वो श्री को चलकर जार्वो की ग्रेव तक जाने के लिए कहती है और श्री जार्वो की ग्रेव तक जाती है और ग्रेव में जाकर लेट जाती है। फिर जार्वो की स्पिरिट उस ग्रेव के अंदर मिट्टी डालकर श्री को जिंदा दफन कर देता है। अब दूसरी ओर हनुम एंडी के पास आती है और उसको टॉन्ट करने लगती है कि वो उससे प्यार का नाटक कर रही थी, वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। लेकिन एंडी डीना को दर्द में देखकर बहुत गुस्से में आ गया था और वो हनुम के पेट में जोर से लात मारता है और हनुम दीवार में जाकर लगती है। फिर जल्दी
जल्दी से एंडी खुद को आजाद करता है और अब इसके बाद में लैला आकर हनुम की हेल्प करती है। वो एंडी पर हमला करती है लेकिन एंडी उसको भी लात मारकर पीछे फेंक देता है। फिर वो उस ग्लास बॉटल को आग में फेंक देता है जिसके अंदर उन दोनों का रुमाल था। और बस जैसा कि ये प्रोटेक्शन स्पेल था, लेकिन अब प्रोटेक्शन स्पेल टूट चुका था। तो इसी के चलते होता यह है कि बाजी उल्टी पड़ गई थी और हनुम और उसके साथ उसकी माँ लैला भी जलने लगती है। अब एंडी जल्दी से डीना को उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन लैला के अंदर बदला लेने की भावना इतनी ज्यादा थी कि वो जलते जलते भी एंडी और डीना के ऊपर हमला करने आती है। लेकिन एंडी उसे फिर से लात मारकर नीचे गिरा देता है, जो कि वाकई में काफी सेटिस्फाइंग था। आई नो कि लैला के साथ गलत हुआ था, लेकिन उसे श्री के साथ गलत करना चाहिए था, ना कि उसके बच्चों के साथ में। एनीवेज अब एंडी डीना के साथ जल्दी से कार में बैठकर जार्वो की ग्रेव के पास जाता है और हम देखते हैं कि श्री अभी भी जिंदा थी और वो ग्रेव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ सही समय रहते एंडी और डीना आ गए थे और वो श्री को ग्रेव में से बाहर निकाल लेते हैं। एंड लकीली श्री की सांसें अभी चल रही थी। फिर एंडी और डीना श्री को कार में बैठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी शॉकिंगली हम लैला के घर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर को आता देखते हैं, जो कि लैला और हनुम की लाशों को प्लास्टिक बैग्स में डालकर वहाँ से लेकर जा रहा था। तभी हम एंडी, श्री और डीना को देखते हैं, जो कि रास्ते में कार रोककर एक पहाड़ी की चोटी पर बैठ जाते हैं और सनराइज को देखने लगते हैं। और सुबह की किरणों के साथ उनकी जिंदगी में से सभी इविल चीजें शायद खत्म हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद में रात जरूर आती है। तो इसी के चलते मूवी के एंडिंग सीन को हम देखते हैं कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि सीलिंग को ठीक करने वाला सलीम था, यानी कि वो भी मिला हुआ था इन सब में। और हम देखते हैं कि एक प्लास्टिक बैग की जिप अपने आप खुल जाती है, यानी कि रत्ना या फिर हनुम में से कोई ना कोई तो जिंदा था और अब वो फिर से बदला लेने के लिए तैयार होने वाले थे। इसी के साथ में काफिर डील विद द डेविल यानी कि काफिर पार्ट 1 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।